बूढ़ा आदमी हर दिन अपनी पोती को पीठ पर बैठाकर मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करता था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह छोटी लड़की एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन को चुनौती दे देगी। उसने यह बात अपने दादाजी से पूरी तरह छिपाकर रखी। कुछ राउंड की स्पैरिंग के बाद ही उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियां पहचान ली और 5 मिनट से भी कम समय में उस मार्शल आर्ट्स चैंपियन को हरा दिया। अपनी मार्शल आर्ट्स की क्षमता को और निखारने के लिए लड़की बिना किसी को बताए एक फाइट क्लब पहुंच गई। क्लब का मालिक ज्यादा भीड़ जुटाना चाहता था, इसलिए उसने एक बेहद ताकतवर मार्शल आर्ट्स चैंपियन फाइटर तैयार किया था। वहां मौजूद सभी लोग इस बात पर दांव लगा रहे थे कि लड़की कितनी देर तक टिक पाएगी। जब दादाजी घर लौटे तो उन्होंने बिस्तर पर एक जीवन मरण मुकाबले का अनुबंध देखा। यह देखकर उन्हें तुरंत अनहोनी का आभास हुआ। वे जल्दी से आंगन में पहुंचे। वहां अभ्यास के खंभे को देखकर उन्हें समझ आ गया कि उनकी पोती फाइट क्लब गई है। वे तुरंत उसे खोजने के लिए निकल पड़े। उधर मुकाबला शुरू हो चुका था। प्रतिद्वंद्वी उस युवा लड़की से कहीं अधिक शक्तिशाली था। लड़की जानती थी कि वह सीधे ताकत की लड़ाई में उसका मुकाबला नहीं कर सकती। उसके लगातार भारी हमलों का सामना करते हुए उसने अपने छोटे और फुर्तीले शरीर का फायदा उठाया और हर वार से बचती रही। जैसे ही उसे प्रतिद्वंद्वी की कमजोर जगह दिखाई दी, उसने एक सटीक वार किया और उसे गिरा दिया। लड़की को लगा कि वह मुकाबला जीत चुकी है, लेकिन सबकी उम्मीदों के विपरीत प्रतिद्वंद्वी ने एक अवैध प्रदर्शन वर्धक दवा निगल ली। उसकी ताकत और गति तुरंत कई गुना बढ़ गई। अगले ही पल लड़की के किसी भी वार का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मौका मिलते ही प्रतिद्वंद्वी ने लड़की की बांह पकड़ ली। उसकी अपार शक्ति के कारण लड़की तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर भी प्रतिद्वंद्वी उसे छोड़ने वाला नहीं था। निर्णायक क्षण में उसने लड़की पर वार करने के लिए धीरे धीरे अपना पैर उठाया। तभी दादाजी ठीक समय पर पहुंच गए और उन्होंने हमला रोक दिया। अपनी पोती की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी असली ताकत छिपाना छोड़ने का फैसला किया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। प्रतिद्वंद्वी ने मूर्खता करते हुए सीधे उन पर कोहनी से हमला कर दिया, लेकिन उस वार से दादाजी को जरा भी चोट नहीं पहुंची। दादाजी ने केवल एक उंगली से उसे हल्का सा झटका दिया। अगले ही क्षण वह प्रतिद्वंद्वी जमीन पर ढेर हो गया। भीड़ अभी भी सदमे में थी। तभी दादाजी शांत भाव से घूमे और फाइटिंग रिंग से नीचे उतर गए।